को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। God has a special word for all of us. हम सभी के लिए परमेश्वर को के पास देने के लिए खास संदेश है। Let's open our hearts. आइए कि अपने मनों को खोलें, Close the door of darkness अंधकार के द्वार को बंद करें and open the door for light. और प्रकाश के लिए दरवाजा So that the खोलें, more we are filled with light, ताकि जितना ज्यादा आप प्रकाश से we खुद can को भरेंगे live our victorious life. उतना ही जयवंत जीवन जिएंगे। Amen. It is Amen। in our hands. ये हमारे हाथों में है, We have a choice. हमारे पास चुनाव है। Let us do the right तो आइए सही करें and resist the darkness. और अंधकार का सामना करें। Let us live the new life आइए कि नया जीवन जिए every day. हर रोज। We have a choice to live हमारे पास चुनाव है and जीने a के choice लिए, not to live. और ऐसा भी चुनाव है जो जीवन हम नहीं जीना So चाहते we ना can never जिए। blame God for anything. तो किसी बात को लेके हम प्रभु पे दोष नहीं Never लगा murmur, सकते, never complain. कभी कुड़कुड़ाइए नहीं, शिकायत मत Because the Lord has कीजिए, done everything for us. क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। Our part is to play, तो अब हमारा काम है वो पूरा करना, not God. परमेश्वर का नहीं। Amen. आमेन। Father, we thank you for this day. पिता धन्यवाद इस दिन के लिए, It's a great day, Lord. ये बड़ा दिन है प्रभु। One more day you have given us एक और दिन आपने हमें दिया an है, opportunity एक अवसर, to live for you, ताकि आपके लिए जिए, to bless your name, ताकि आपके नाम को आशीष to दें, manifest heaven on earth. ताकि धरती पे स्वर्ग को प्रकट करें। Every day comes from you, हर रोज आपसे आता and it's a है blessing. और ये आशीर्वाद And it's है your grace और ये आपकी कृपा that है you have shown this new day. कि आपने नया दिन दिखाया Every है। morning हर सुबह reminds us हमें याद of दिलाती the है goodness of God परमेश्वर की भलाई की, because we are still breathing. क्योंकि अब भी हम सांस ले रहे हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। That shows you have a plan and purpose for our lives, इसका मतलब है आपके हमारे जीवन को लेकर आपका एक हेतु, एक which is मकसद not है yet finished. जो अब भी पूरा नहीं हुआ है। Thank you, Father. धन्यवाद We are पिता। expecting great things from you. हम आपसे बड़ी बातों की उम्मीद We करते are open to हैं, you, हम आपके प्रति खुले हैं and we want to say we thank you और हम कहना चाहते हैं धन्यवाद for प्रभु, being our true Father हमारे सच्चा पिता होने के who लिए, loves us जो हमें प्रीति more करता than है, anyone else. किसी और से बढ़कर हमें चाहता है। Thank you for sending Jesus धन्यवाद यीशु को भेजने For के our लिए, sake. हमारी खातिर, because our sin had disqualified us. क्योंकि हमारे पापों ने हमें अयोग्य But ठहराया it's the था, qualification of Jesus पर यीशु की गुणवत्ता के कारण, because of whom we can stand before God. और उसी के कारण आज हम पिता के आगे ठहर सकते And हैं। thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा that you've chosen to live in us. कि आपने चुना कि हमारे अंदर Because रहे। of you, आपके कारण we have become a temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। Wherever we go, जहाँ हम जाते we are हैं reminded that God is in us हम खुद को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर With है, us, हमारे साथ है and will never leave us nor forsake और us. हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हमारा त्याग नहीं Thank you, करेगा। Father. धन्यवाद I want to पिता। thank you for each and everyone who has come here, जो आया है हर एक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, because church is not only the body of Christ, क्योंकि कलीसिया केवल मसीह का शरीर ही नहीं but है, also the gathering. पर साथ ही सभा है। And as you told me, और जैसे आपने मुझसे in कहा heaven there's always going to be a gathering कि स्वर्ग में हमेशा जमात होती रहेगी, of all the saints. सभी संतों की जमात। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। This doesn't stop here. ये बात यही नहीं रुकती, It continues in heaven. ये बात स्वर्ग में भी जारी रहेगी, There no one can say, I don't want to go for the gathering. जहाँ कोई नहीं कह पाएगा कि मुझे उस जमात में नहीं I जाना don't है, want to go to church. मैं कलीसिया नहीं जाना चाहता। No one will say that ऐसा कोई नहीं कहेगा, because we'll be living as the light क्योंकि हम प्रकाश बनकर and true जिएंगे saints of God. और परमेश्वर के सच्चे संत बनकर Totally जिएंगे, obedient to our Father. Totally obedient to our Father. पूरी तरह से पिता के प्रति आज्ञाकारी Thank you, होंगे। Father, धन्यवाद for all पिता। these marvelous revelations. ये सारे अद्भुत अलौकिक प्रकाश के लिए We resist the devil. शैतान का सामना करते हैं In Jesus' name, यीशु के नाम में। say amen. कहिए आमीन। Yeah, kindly be seated. बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Now, today's word is for everyone. तो आज का संदेश हर किसी के लिए Don't है, miss the word तो संदेश को अनसुना न करें, because I am giving revelations. क्योंकि मैं प्रकटीकरण देता हूँ। I always tell you, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, you know, I bring the word from heaven. मैं स्वर्ग से वचन लाता हूँ। Even when I give a word from the platform, यहाँ तक कि यहाँ इस मंच से जब मैं संदेश देता it हूँ, is for everyone. ये संदेश हर किसी के लिए Because I है, don't personally give you prophecies, क्योंकि मैं निजी तौर से आपको भविष्यवाणी नहीं देता, and it is good that I don't mix up with you. और ये अच्छी बात है कि मैं आपसे घुलता मिलता नहीं, I don't mix up with you. मैं आपके साथ नहीं घुलता, That is good ये अच्छा है, because Holy Spirit told me क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे there कहा are many things that has to be changed. कि बहुत सी बातों को बदलना जरूरी है। Once upon a time, एक समय the पहले church would consider those who are very close that they would give the right prophecies and the right word and the right prayer. कि एक समय कलीसिया को लगता था कि जो लोग बहुत ही करीब होते हैं वो सही भविष्यवाणी देंगे, सही तरह की प्रार्थना करेंगे, सही तरह का मार्गदर्शन करेंगे, And they would think, oh, Pastor Paul doesn't talk to us much.
और फिर वो कहते थे कि पास्टर पॉल तो हमसे ज्यादा बातें नहीं करता, He is not very close. वो तो हमारे ज्यादा करीब So नहीं he है, doesn't know our problems. इसलिए वो हमारी तकलीफों को नहीं जानता। So the one who is close to me, तो जो हमारे करीब है, knowing about me, वो मेरे बारे में knowing जानता about my है, problems, मेरी तकलीफों को जानता है, his word of prophecies could be better तो and वो real. मेरे लिए बेहतर तौर से भविष्यवाणी दे पाएगा। But now I want to change all that पर अब मैं ये बात बदलना चाहता because there हूँ, are many things which many don't know. क्योंकि कई ऐसी बातें जो कईयों को नहीं पता। You know, those who are very close to you जो लोग आपके बहुत करीब हैं and you think they're very close to you, और आपको लगता है कि हाँ वो मेरे बहुत करीब they know है, your problems. वो आपकी तकलीफों को जानते Many हैं। times when they give a prophecy, कई बार जब वो भविष्यवाणी देते that हैं, is connected to your emotions. वो आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है, So that prophecy becomes earthly, तो वो जो भविष्यवाणी है वो पार्थी या धरती की हो जाती है, not heavenly. स्वर्ग की नहीं होती। But the one who doesn't know your problems, पर ऐसा व्यक्ति जो आपकी तकलीफ नहीं जानता, he gets a prophecy from heaven उसे स्वर्ग से भविष्यवाणी मिलती है, because he doesn't know about your problems. क्योंकि वो आपकी तकलीफों को नहीं जानता। Many are moved by your problems and give prophecy based on your problems. कई लोग आपकी तकलीफ से भावुक होकर फिर आप कोई जीवन के लिए भविष्यवाणी देते You हैं, may like it, आपको अच्छी लगेगी, but it's not from heaven. पर वो बात स्वर्ग से नहीं है। Many times, what I speak, you may not like it, अब कई बार जो मैं बोलता हूँ हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, but it's from heaven. पर वो बात स्वर्ग से है, But it's not manipulated by your emotions. क्योंकि मैं भावुक होकर आपको भविष्यवाणी नहीं देता। Are you getting this? क्या आप समझ पा रहे I हैं? hope you understand all this. मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ Because आ I'm रही going to होगी, change many of the things in the past you thought it is the right. क्योंकि गुजरे कल में जो आपको सही लगता था ऐसी कई बातों का दृष्टिकोण मैं बदलना But as चाहता you grow हूँ। mature, जैसे आप प्रौढ़ होंगे, समझदार you need होंगे, to get the revelation उसी तरह से आपको नया प्रकाश पाना and है set things right. और सही बातों को, कई बातों को Amen. सही करना है। आमीन, Amen. आमीन। So when I'm speaking from here, तो जब मैं यहाँ से बोलता हूँ, maybe God is speaking to you. हो सकता है प्रभु आपसे बातें And कर if रहा you है, miss it, और यदि आप अनसुना कर दें you lose that revelation. तो आप उस प्रकाश को खो देंगे। Amen. आमीन। Because I'm not going to come personally to you and prophesy to क्योंकि you. मैं एक एक व्यक्ति के पास आके निजी भविष्यवाणी नहीं दूंगा, And it's good that I don't know about your problems. और ये अच्छा ही है कि मैं आपकी तकलीफों के बारे में नहीं जानता। There are different ways God works. अलग अलग तरीकों में प्रभु काम But करता you must है, understand our Father's heart. पर जरूरी कि पिता के हृदय को हम समझें। Okay. So, hello everybody. तो सभी को मैं हेलो बोलना चाहूंगा, All those are present here जो कोई आज यहाँ आया है on this happy occasion. इस खास अवसर पर। I also welcome all those who have just joined on the Facebook or other platforms. और जो अलग अलग मंचों से फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत करता Now, हूँ। today I'll be talking to you about marriage. तो आज मैं विवाह के विषय में आपसे बोलूंगा, That too not much और वो भी ज्यादा नहीं, because I already wrote a big book. क्योंकि इस पर मैं एक बहुत मोटी किताब लिख चुका हूँ, So I'm not going to take all that. तो वो सारे मुद्दे अब नहीं लूंगा। But it's the biggest subject. ये सबसे बड़ा विषय है It'll take many days. और इसे पूरा करने के लिए तो कई दिन लग So I'll be जाएंगे। talking to you about marriage तो मैं विवाह के विषय में आपसे and बोलूंगा, also renewing our marital vows. और जो आपने शादी के समय में वादे किए थे वो पुनः Now, दोहराएंगे many हम। don't know this, कई लोगों को ये बात नहीं but पता, God, Holy Spirit specially told me और पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे खास to तौर से कहा conduct this renewing of marital vows कि जो शादी के वादे वो पुनः दोहराए जाएं, during our wedding anniversary. और खास तौर से Every पास्टर year. की शादी की सालगिरह के I'm not दौरान। copied this from anyone. मैंने I'm ये not बात copied किसी की देखी इसलिए नकल नहीं की No, है, I don't copy it मैं किसी की नकल नहीं करता, because everyone has their own calling. क्योंकि हर किसी की अपनी बुलाहट है, If I copy someone else, it will not have that same power. और यदि मैं किसी की नकल करता भी हूँ तो वो जो सामर्थ वहाँ था वहाँ यहाँ ना होगा। Amen. आमीन। So this God has personally told me to do it, तो ये खास तौर से प्रभु ने मुझसे कहा है करने के लिए, and He said I want to bless them और प्रभु ने कहा मैं उन्हें आशीर्वादित करना when चाहता they हूँ। renew the marital vows. जब वो अपने शादी के वादे दोहराएंगे, It's always good to recommit our lives to God. अच्छा होगा कि हम Remember अपने this. जीवन को पुनः समर्पित करें प्रभु के लिए, ये हमेशा अच्छा We है। cannot continue with the same thing जो चल रहा है उसे हम लगातार जारी नहीं रख सकते, because in the future क्योंकि भविष्य में the devil is going to attack the marriages. शैतान विवाह पे हमला करेगा। He's already done it. उसने पहले से ये काम किया There's so है, much divorce कितने तलाक होते रहे even हैं, among leaders. यहाँ तक कि प्रधानों के बीच में There's divorce. लोग तलाक लेते हैं, Those who are teaching others, जो दूसरों को सिखाते हैं, but in their own married life, पर उनके अपने शादीशुदा they're जीवन living a में separated life. वो अलग अलग जी रहे हैं। There are some leaders कुछ ऐसे प्रधान हैं who don't have a good relationship, जिनके अच्छे नाते नहीं हैं, but since they don't want to
their ministry to go down. पर वो नहीं चाहते इसका असर उनकी सेविकाई They पे may hold पड़े। one another's hand outside, वो बाहर दिखाने के लिए हाथ पकड़कर चलते हैं, but at home they are different. पर घर में वो अलग रहते हैं। There are many things going on. तो कई ऐसी बातें पीठ पीछे चल रही Many have हैं। not taken care of their marriages. कई लोग अपनी शादी में इतना खुश नहीं है। Some people are overdone in अब matters कुछ like लोग this. शादियों को लेकर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। They have become so faithful in their natural marriage वो अपने शादी को लेके इतना विश्वासी natural हो family गए और सांसारिक परिवार को लेके इतना that they विश्वासी हो neglected the गए spiritual कि family. उन्होंने आत्मिक परिवार पर को अनदेखा किया है। Some have done the opposite. कुछ लोगों ने उल्टा किया है। Both are in error. दोनों ही गलत है। एक spiritual family, एक natural family है. Some people have neglected the spiritual and taken care only of the natural. Some have neglected the natural, taking care of the spiritual. एक आत्मिक परिवार है, दूसरा नैसर्गिक परिवार है। कुछ लोग ज्यादा ध्यान आत्मिक परिवार को देखते हैं और नैसर्गिक परिवार पे ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ज्यादा ध्यान नैसर्गिक परिवार को देते हैं और आत्मिक परिवार पे ध्यान नहीं That's देते। why I asked Holy Spirit. He said both are important. इसलिए जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो उसने कहा कि दोनों ही महत्वपूर्ण But है, give priority to spiritual. पर हमें ज्यादा ध्यान Spiritual. आत्मिक बातों पे देना है। Okay. Now let me share some things what Holy Spirit told आइए me. कि जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कुछ खास बातें आपको बताऊं। The first thing is, पहली बात है it is good for a man and a woman to renew their wedding vows. कि अच्छी बात है कि एक स्त्री और पुरुष अपने वादे जो उन्होंने शादी के दौरान लिए थे उन्हें पुनः दोहराए। Because many times, because you know that marital vows are a commitment. आप जानते हैं जो शादी के समय आप वादा लेते हैं वो एक तरह का समर्पण है, Yeah. संकल्प है They are a covenant commitments कि वाचा को लेकर आप एक संकल्प करते that हैं each make to one another before God. और दोनों ही जो वादा करते हैं वो एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के सामने करते And हैं। many times we just say it. और कई बार कहने के लिए हम कहते हैं, We don't mean it. हम उसका अर्थ नहीं समझते Say, oh, I'll take care of you. I'll love one another. All these हम things are कहते just saying. कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो ये कहने के लिए हम कहते हैं And then after that we forget. और उसके बाद हम भूल जाते हैं। Even as a believer, यहाँ तक कि विश्वास होने in the के beginning we नाते have told many things to God. कि शुरुआत में हमने प्रभु से कई वादे I'll किए be faithful. कि मैं विश्वास I'll योग्य work for रहूंगा, you. मैं I'll तेरे लिए serve for काम you. करूंगा, Huh? सेवा करूंगा प्रभु। But slowly later on, पर धीरे आगे चल के living in this world of evil, इस बुरे संसार में रहते हुए we forget the spiritual things what we हम have said. आत्मिक बातें भूल जाते हैं, वो वादे भूल जाते हैं जो हमने प्रभु से So किए थे। because of this, और इसी कारण Holy Spirit said that you need to every time recommit. इसलिए पवित्र आत्मा ने कहा कि हर बार पुनः अपने जीवन को समर्पित That is कीजिए। what is repentance. इसी को तो प्रायश्चित What is कहते हैं। repentance? प्रायश्चित क्या है? You come back आप लौट कर आते हैं, to the right place. सही जगह में लौट कर आते Turn हैं your mind, come back. और लौट कर आते पुनः अपना मन प्रभु की ओर लगाते हैं। So when you renew your marital vows, तो इसलिए जब आप अपने शादी वाले वादों को दोहराते you हैं recommit your marriage तो to आप God. पुनः अपने शादी को समर्पित करते हैं। If it has any errors or any defilement, any evil has entered, यदि इस विवाह में कोई अशुद्धता, कोई दूषितपन या कोई बुराई आई हो we can recommit. तो हम पुनः समर्पित कर सकते And हैं then those defilement things leave. और फिर वो जो अशुद्धता है वो निकल जाएगी। You know, every morning Holy Spirit told me और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा it's a new day, कि हर दिन एक नया दिन है, a new opportunity एक नया अवसर है to change if you have gone wrong. उस बात को बदलने का जो आपने गलती की थी। You know, everything that happens on this earth हर बात जो इस धरती पर होती है as a reason, उसके पीछे एक कारण a है, spiritual reason. एक आत्मिक कारण है। You must ask Holy Spirit for that. आपको इसके लिए पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए। You know, we just live a natural life, हम सिर्फ नैसर्गिक जीवन जीते but हैं, these natural things teach us some spiritual things. पर यही नैसर्गिक बातें कुछ आत्मिक बातों का की शिक्षा हमें देती है। So every morning it's a new day. इसलिए हर सुबह एक नया दिन होता है। Amen. You Amen. can leave the past. आप गुजरे कल को छोड़ When सकते you get up हैं। in the morning, जब आप सुबह उठते हैं don't remember the past bad things. तो जो कल बुराई हुई थी गुजरे कल की उसे याद मत Knowing that रखिए। God has given me a new day, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको एक नया I'm दिन still दिया है। alive. मैं अब भी जिंदा हूँ, I have an opportunity to मेरे change. पास एक संधि है बदलने के I लिए। can still become good. मैं अब भी अच्छा बन सकता I हूँ, can still become blessed. मैं अब भी आशीर्वादित हो सकता हूँ। Amen. Every day is a new opportunity. तो हर दिन एक नया अवसर लाता है, But we are using the everyday
like the old day. पर हम हर दिन का इस्तेमाल पुराने दिन जैसा ही We करते just हैं carry forward all the bad things into the new. और जो कल बुराई हुई थी उसे फिर नए दिन में लेकर आते And we हैं keep on accumulating all the bad और things. सारी बुराई को सिर्फ हम जमा जमा करते But जाते every हैं day is a new opportunity पर हर दिन एक नई संधि है to let go of the past तो पुरानी बातों को छोड़ and दीजिए live a new life. और नया जीवन A जिए blessed life. आशीर्वादित जीवन जिए Amen. आमेन If you are sorrowful yesterday, today I'll be happy. यदि कल मैं दुखी था आज मैं खुश रहूंगा That's the way you need to live every और day. इस रीति से हर रोज आपको जीना है Now, when you recommit your marital vows, जब आप अपने शादी के वादों को पुनः No. समर्पित करते हैं especially the youth must be taught all this. खास तौर से जवानों को ये शिक्षा देनी Because the चाहिए movies and all the things they show about marriage, क्योंकि जो पिक्चरों में सारी बातें शादी को लेकर the दिखाई love, जाती they think, है oh, love is so good. उन्हें लगता है कि प्यार कितना अच्छा होता है Many times it is lustful love rather than the real love. कई बार ये जो प्रीति होती है वो वासना से भरी होती है ना कि असली प्रीति That's why when the lust relationship goes, then you become bored. और यही कारण है जहाँ वासना होती है प्रीति में वहाँ लोग आगे चल के ऊब जाते हैं But one of the secrets which Holy Spirit told me is this. पर एक रहस्य जो पवित्र आत्मा ने बताया वो ये You know, है as long as you live in marriage relationship, कि शादीशुदा संबंध में जितना ज्यादा आप जीते हैं जितने साल आप slowly जीते the हैं flesh relationship ends धीरे धीरे शरीर की जो इच्छा है वो खत्म and होती the जाती respect है and honor increases. और एक दूसरे के प्रति जो आदर मान है वो बढ़ता चला जाता है Real love begins. असली प्रीति की शुरुआत होती But है the first love is not the real love, though it should be. It's just a physical relationship love. और जो शुरुआत की प्रीति होती है दरअसल वो असली प्रीति नहीं होती जबकि होनी चाहिए शुरुआत की प्रीति शारीरिक प्रीति होती है I don't know whether I should say all these things. पता नहीं ये बातें कहूँ भी ना Because या ना I would कहूँ rather talk to the mature all this. क्योंकि अच्छा होगा कि ये बातें मैं प्रौढ़ और समझदार That's लोगों why से there are so बोलूं many problems in marriages. इसलिए शादी को लेकर इतनी परेशानियां होती है When they don't receive all this, they think they don't love one another. और जहाँ ये बातें उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे से प्रीति नहीं करते Okay. So when you recommit your life in your marital vows, when you make, और जब आप शादी के वादों को दोहराते हैं तो जहाँ आप अपने जीवन को पुनः समर्पित this करते will हैं strengthen your angels तो ये बात आपके स्वर्गदूतों को बल that our देगी Father has signed for each of the married couples. और जो स्वर्गदूत हमारे पिता ने प्रत्येक शादीशुदा जोड़े के लिए तैनात किए हैं You know, wedding vows are actually covenant commitments आप जानते हैं जो शादी में आप वादे लेते हैं दरअसल वो एक वाचा है जो Between आप a- एक दूसरे के साथ करते between a हैं man and a woman. स्त्री पुरुष वाचा बांधते हैं Because these are vows क्योंकि ये वादे हैं that we have said, जो हमने लिए हैं it needs constant renewal. इसका मतलब है कि लगातार इनको पुनः दोहराना होगा If the commitment between the man and the woman is to remain alive, active and meaningful. यदि आप चाहते हैं कि जो वाचा या वादा उस स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे के साथ किया है वो जिंदा रहे सजीव रहे आशीर्वादित रहे तो इन्हें दोहराना इन्हें पुनः समर्पित करना जरूरी है Now what I am giving is a gist of what Holy Spirit has taught me. अब जो बात पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है उसकी सिर्फ झलक आपको दे रहा हूँ Though it appears that after many years of marriage it would become easier for a couple to continue in meaningful marriage, इसके बावजूद क्या ऐसा लगता है कि इतने साल एक साथ रहने के बाद उस शादीशुदा जोड़े के लिए एक साथ रहना आसान होगा because the experience of living together. क्योंकि उन्हें इतने साल रहने का अनुभव मिल चुका है But this is what Holy Spirit tells me. पर ये बात पवित्र आत्मा मुझसे कहता है The truth is that सच्चाई ये है Satan does not let that happen. कि शैतान ऐसा होने नहीं देता But as each one gets closer to the time of going home to heaven, पर जैसे ही दोनों साथियों में से हर एक का समय प्रभु के पास स्वर्ग जाने का नजदीक आता जाता Satan है will try harder to cause problems. शैतान उतनी ही कड़ी मेहनत करेगा कि उनके जीवन में तकलीफ Now, लाए in these new times, अब इस नए समय the में devil is concentrating on marriages. शैतान ज्यादातर शादियों पे हमला करने की सोच रहा है That's why many families don't have children. इसलिए कई परिवारों में बच्चे नहीं हैं I'll talk about that also. मैं उसके विषय में भी बताऊंगा And he knows because the children that are born now, क्योंकि वो जानता है कि जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे they'll be great women and men of God वो महान परमेश्वर के सेवक और सेविका बनेंगे who will be doing the greater works of Jesus. जो यीशु जैसे महान काम करेंगे So the devil fears this generation. इसलिए शैतान इस पीढ़ी से डरता है He knows वो जानता this है generation is a disaster for him कि ये जो पीढ़ी पैदा होगी वो उसके लिए आतंक बनेगी because even the small children क्योंकि हम जब देखते छोटे will have बच्चे so much power उन्हें इतना सामर्थ that मिलेगा devil will tremble when they look at them. कि जब ऐसे बच्चे शैतान को देखेंगे तो शैतान थरथराएगा Since the children are so innocent, क्योंकि बच्चे इतने मासूम हैं they'll be able to see in the spirit realm वो आत्मिक जगत में खुली आंखों से देख and पाएंगे they'll laugh at the demon और वो दुरात्माओं को देखकर and the हंसेंगे demons will tremble. और दुरात्माएं थरथराएंगी You know, we are entering into the greater works of Jesus. हम यीशु के महान कामों में प्रवेश कर रहे हैं Before that, we'll be entering into the works of Jesus. इससे पहले कि हम यीशु के महान कामों में For प्रवेश that, करें everyone should be praying that way. हर किसी को उस तरह का प्रशिक्षण मिलना जरूरी है Many are not praying.
कई लोग प्रार्थना नहीं करते and expecting. और उम्मीद करते हैं। Praying is expecting what God has said in the word. और प्रार्थना का मतलब उन बातों की उम्मीद करना जो बातें प्रभु ने पहले से ही वचन में We कही still है। continue with the traditional kind of messages, हम अब भी पारंपरिक संदेशों के साथ चलते हैं। the same things we have been hearing for years and years, सालों से जो बातें सुनते आ रहे हैं उन्हें ही दोहराते रहते हैं and expecting bad things to happen, और फिर उम्मीद करते हैं बुरी बातों के होने का। when it is just the ulta today. और इसका बिल्कुल उल्टा हो It रहा is है आज। God's time. ये परमेश्वर का But समय many है great preachers are preaching that is the devil's time. और कई महान प्रचारक प्रचार कर रहे हैं कि ये शैतान का समय है। And that's what is making the Christians to enter into the negatives rather than the positive. और यही बात कई मसीहों को हुकारती के बजाय नकारती बातों में प्रवेश करा रही They है are closing the door for God to work in the life mightily. और महान तौर से प्रभु उनके जीवन में काम करे इसके लिए वो द्वार बंद कर God रहे हैं। never works unless we permit Him to work. जब तक कि हम प्रभु को अनुमति न दे तब तक प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता And our permission is based on the revelation of God's word. और हमारी अनुमति परमेश्वर के वचन के प्रकाश के ज्ञान पे आधारित है। So it's good to renew your marital vows. तो बहुत अच्छा होगा कि शादी में जो वादे लिए थे वो And पुनः it's also दोहराए good जाए for those who have not done it. और ये अच्छी बात है उनके लिए जिन्होंने पहले नहीं किया है And those who have done but yet not kept it. और जिन्होंने पहले किया था पर निभाया नहीं। Many times we forget to keep कई बार हम निभाना भूल and जाते we हैं continue with that disobedience for long. और बहुत समय तक अवज्ञा में जीते हैं And then the marriage has a problem. और फिर शादी में तकलीफ पैदा होती है। Amen. आमीन। Now this is not the second wedding, ये दूसरी शादी नहीं करा रहा but the मैं, renewal of the wedding vows. सिर्फ जो पहली शादी है उसके वादे हम पुनः दोहराएंगे। Even I'm going to make you to lose everything that you have been, all the junks that you've been storing for years, और सालों से जो आपने कूड़ा मन में भर रखा है ना वो कूड़ा भी मैं आपको निकालने लगाऊंगा because your soul is the place that carries all this. क्योंकि आपका मन है जहाँ ये सारी बातें भरी होती है। And I have a great revelation about the soul. और प्राण को लेके मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रकाश है। I learned much from Holy Spirit बहुत सी बातें मैंने पवित्र आत्मा से सीखी because when I saw the word, as thy soul prospers, you're going to prosper. क्योंकि जब मैंने वो वचन देखा कि जैसे तेरा प्राण उन्नति करेगा वैसे तू उन्नति Then I wanted करेगा to know what is that soul. तो फिर मैं जानना चाहता था कि वो प्राण है क्या। Before I have to prosper, my soul has to prosper, so I must know about the soul. इससे पहले कि मैं उन्नति करूं जरूरी है कि मेरा प्राण उन्नति करे तो जरूरी है कि मैं जानूं कि प्राण क्या होता And I है। learned much about the soul. और प्राण को लेके मैंने बहुत And ज्यादा I want to tell you in short, अध्ययन किया। मैं थोड़े में कहना if you चाहूंगा get the revelation, यदि आपको इसका प्रकाश मिल and which जाए is very difficult for Christians to get, जो मसीहों को मिलना दरअसल थोड़ा मुश्किल है because much of what is emphasized is only the spirit. क्योंकि ज्यादा जिस बात पे जोर दिया जाता है वो है Or the आत्मा body. या शरीर पर जोर But दिया once you जाता get the है। revelation of the soul, पर एक बार प्राण को लेकर आपको you can प्रकाश live a मिलता है prosperous life तो आप उन्नति भरा जीवन जी सकते in हैं every area. हर जीवन के भाग में। As the soul prospers, जैसे हमारा प्राण उन्नति करता you है will prosper in health and every area of your life. वैसे ही सेहत में और हर भाग में आप उन्नति You know, करेंगे। in marriage, इसलिए शादी में one cannot say that I will grow strong, but I don't care for the other. कोई एक साथी नहीं कह सकता है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, अब मेरे साथी को जो पसंद नहीं है तो मुझे क्या लेना देना। What I should do about him? He is not interested in God. No, you यदि cannot say that. उसे इस चीज में रुचि नहीं है तो छोड़ो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, आप ऐसा नहीं बोल You know, the सकते। Bible says when you get married, you become one. बाइबल कहती है कि जहाँ दो लोग शादी करते हैं वो एक हो जाते Among हैं। all the relationship, the closest is the marriage relationship. सभी नातों में सबसे नजदीकी नाता जो होता है वो विवाह का नाता होता Where you है, become one. जहाँ पे एक हो जाते हैं। Amen. In no Amen. other relationship, you become one. और दूसरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं जहाँ दो लोग एक होते हों। That's why God has chosen the marriage relationship with the bride and the bridegroom. इसलिए तो यही नाता प्रभु ने खुद के साथ भी जोड़ा है, जहाँ यीशु हमारा दूल्हा और ये कलीसिया उसकी दुल्हन है। There's a meaning, spiritual इसके meaning. पीछे आत्मिक अर्थ है। What you see the earthly marriage as a spiritual meaning, heavenly meaning. और जो शादी में आप विवाह देखते हैं, धरती पे विवाह देखते हैं, इसका एक आत्मिक अर्थ है जो स्वर्गीय विवाह को दिखाता Only in है। this kind of relationship we become one. केवल इसी विवाह के संबंध में आप एक होते हैं। Amen. Amen. So that's why our relationship with God is like this marriage relationship, which is the closest. इसलिए हमारा रिश्ता भी जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो विवाह के रिश्ते जैसा है जो सबसे नजदीकी रिश्ता है। That's why there's no divorce. इसलिए यहाँ तलाक है ही नहीं। Though some have done. इसके बावजूद कुछ लोगों ने लिया है। You know, God doesn't like it. परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं, But He has allowed many things पर बहुत सी बातों की अनुमति उसने दी है because of the weakness of the flesh. क्योंकि शरीर की कमजोरी के But He कारण। has not changed the plan. पर जो उसकी of marriage. प्रथम योजना थी शादी को लेकर वो उसने कभी बदली I know नहीं। some leaders have done that मैं जानता हूँ कुछ लीडर्स ने ऐसा किया है and people have accepted it. और लोगों ने उनका स्वीकार Oh, भी if किया that है person divorced and got married again, I can also do it. कि यदि उस व्यक्ति ने तलाक लिया दोबारा शादी की है तो मैं भी कर सकता Actually, हूँ। leaders should be an example. दरअसल जो प्रधान है उन्हें आदर्श बनना But है what they do, people learn. और क्योंकि जो वो करते हैं दूसरे सीखते हैं। So, but there is no divorce.
पर दरअसल तलाक नहीं है। Amen. Amen. If you're married to an unbeliever, यदि आपने किसी अविश्वासु से शादी if की the है unbeliever doesn't want to stay with you, और वो अविश्वासु आपके साथ नहीं रहना then चाहता, no problem. तब चलेगा। But yet you should be praying. फिर भी आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। But you as a Christian cannot divorce. पर आप खुद मसीह होने के नाते तलाक नहीं दे सकते। Amen. Amen. God, who is the creator of marriage, परमेश्वर जिसने विवाह की रचना की, has not left to us on our own to figure it out how the आप- marriage should be. प्रभु ने हमारे हाल पे हमें नहीं छोड़ा है कि अपनी तकलीफों से खुद ही बाहर उपाय निकालो और निकलो। Don't be offended. बुरा मत मानिए। Some of the things which I'll share. जो मैं आपसे कहूंगा कुछ बातों को लेकर बुरा मत It's मानिए। good to learn. अच्छी बात होगी कि हम सब That's why we सीखें। always need to know that we need to get married to a believer. इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले तो हम जान लें हम सभी को सिर्फ विश्वासों से शादी करनी Now, some चाहिए। may say yes, but believers also have problems. अब कुछ लोग कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, पर विश्वासु भी तो ऐसा काम But करते take हैं। the right step. पर सही कदम उठाइए। Amen. Amen. Because there are many wrong things that could happen if you get married to an unbeliever. क्योंकि यदि आप एक विश्वासु से शादी करते हैं तो कई गलत बातें हो सकती है। Because one door is of light, one door is of क्योंकि darkness. एक दरवाजा प्रकाश का होता है, दूसरा अंधकार का होता According to है। God, there are only two families, परमेश्वर के अनुसार सिर्फ दो a परिवार light है, family, a darkness एक family. प्रकाश का परिवार, दूसरा अंधकार का परिवार। A darkness family cannot open their doors और जो for the अंधकार, light unless that person comes in the light. अब वो अंधकार का परिवार में रहने वाला व्यक्ति दरवाजा नहीं खोल सकता तब तक जब तक कि वो खुद प्रकाश में ना आए। Amen. But Amen. if you have got married, तो यदि आपकी शादी हो चुकी you है can do nothing. तो आप कुछ नहीं कर You just सकते। have to pray about it. आपको इस बात को लेकर सिर्फ प्रार्थना करनी है And you can keep praying. और प्रार्थना करते रहिए। Amen. Amen. Okay. Next is, अगला है, we have been given ample instruction for successful marriage in the Bible. बाइबल में सफल विवाह के लिए बहुत सारी सूचनाएं दी गई है। You know, marriage was successful as long as Adam and Eve obeyed God's word. जब तक कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तब तक उनका विवाह सफल था। But from the moment they start to hear the devil's voice पर जिस क्षण उन्होंने शैतान की बात सुनना शुरू or the की sinner's voice, या पापी की आवाज सुनना They left शुरू की, God. उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया and their marriage got miserable, और फिर उनकी शादी बदतर हो and गई they began to blame one another. और आगे चल के वे एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। Now, what makes a marriage successful? कौन सी बात शादी को सफल There are बनाती many है? guidelines that the Holy Spirit gave me. और बहुत सी ऐसी मार्गदर्शिकाएं हैं जो पवित्र आत्मा Let ने me मुझे give you a दी few. है। आइए कि मैं आपको कुछ These are दूं। simple things he said. ये बहुत ही सादी बात है जो You उसने know, कही। before marriage, शादी से पहले we have one question. एक सवाल मन में आता है, What thing or things in life will make me happy? कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो जीवन में मुझे खुश करेगी। मुझे, दूसरों का नहीं. Before marriage, you always for yourself. और शादी से पहले आप हमेशा सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं. That is normal. ये आम है। But after marriage, पर शादी के बाद now we need to begin to ask this question. अब आपको आगे चल के ये सवाल पूछना है What thing or things will make both of us happy? कि बहुत कौन सी ऐसी बातें या काम है जो हम दोनों को खुश करेगी। Now you are not living for yourself. अब आप खुद के लिए नहीं जी रहे। Amen. Amen. You were living for yourself when you were not married. एक समय पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आप खुद के लिए जी रहे थे, But now you both are one. पर अब आप दोनों एक हो चुके So हैं। your question should change. अब आपका सवाल बदल जाना To the चाहिए degree that both take this guideline seriously, और जितनी हद तक दोनों ही इस मार्गदर्शिका को both गंभीरता से can लेंगे, have a happy marriage. दोनों ही सफल विवाह का आनंद Now उठाएंगे। these are the instructions from Holy Spirit. ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। Now for this guideline to work, अब ये मार्गदर्शिका काम करे इसके both the लिए husband and wife दोनों ही पति और पत्नी have to become aware of each other's likes and dislikes. जरूरी है कि दोनों पति और पत्नी को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का पता हो। You know, all of you hear the word because आप don't just chit chat here and there. सभी संदेश सुनिए, ध्यान हाँ। दीजिए। You know, when people have problems, then they come to me. और जब लोगों के जीवन में तकलीफ आती है तब वो पास्टर के पास आते हैं। But when they have word from God, they don't hear. पर जहाँ मैं संदेश देता हूँ वचन से तब उन So- सुनने का टाइम नहीं So this is होता। very important. ये जानना जरूरी है। So know each other's likes and dislikes. जरूरी है कि आप दोनों को एक दूसरे की पसंद और See, नापसंद both पता come हो। from different families. देखिए दोनों अलग अलग परिवार से Both हैं। their tastes are different. दोनों के स्वाद और दोनों के विचार अलग है। You have to adjust now. अब हमें एक दूसरे को You संभालना must है know what one likes, one doesn't like. और क्योंकि एक को कुछ अच्छा लगेगा तो दूसरे को अच्छा नहीं The लगेगा things when both like, और वो बात जो दोनों को पसंद है you will enjoy doing together, तो वो काम दोनों को एक साथ करना अच्छा लगेगा। isn't it? सही है But the ना? things that you don't like, पर ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है in this area you must find a way out. तो यहाँ आपको एक मार्ग निकालना होगा। You must work around the things that you dislike.
अब वो चीज जो आपको पसंद नहीं है, उस बात के लिए आपको खोजबीन करके मार्ग बाहर निकालना होगा। Amen. Amen. Someone doesn't like going out. हो सकता है कि किसी एक को बाहर You घूमना like पसंद to ना go हो, out. आपको बाहर घूमना So पसंद this है, area you have to adjust तो इस भाग में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा in such a way इस रीति से that both of you can be happy. कि दोनों ही खुश रह सके। It takes time. इसमें समय लगता See, in है। the beginning, there will be many hindrances and many problems. In the देखिए beginning. शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, Because you have to understand both others' likes and dislikes. क्योंकि दोनों की पसंद नापसंद समझने में समय लगता है। तो स्टार्टिंग में जो तकलीफ होता है ना, वो इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज रॉन्ग हो गया, नहीं है। बिकॉज अलग अलग फैमिली से आए, एडजस्टमेंट करने को टाइम लगता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स जानने को टाइम लगता है। सो इन द बिगिनिंग देयर कुड बी लिटिल अप एंड डाउन, बट वी मस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू चेंज। तो शुरुआत में बातों में उतार चढ़ाव रहेगा, पर हमें वहीं पर एक दूसरे को संभालना है और बदलने की कोशिश करनी है। सो द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए जो बातें पति पत्नी के बीच में बोली जाती है, what you're doing, what you enjoying together, doing together, और ऐसा काम जो आपको दोनों को एक साथ करना अच्छा लगता because you'll है, always have good words, क्योंकि आपके पास हाँ? हमेशा अच्छे शब्द होते हैं, because you both like it. क्योंकि आप दोनों को वो काम अच्छा लगता So है। that will strengthen the angels and weaken the demons. तो यही बात आपके स्वर्गदूतों को बल देगी और दुरात्माओं को कमजोर But when you बनाएगी। fight, पर जब then आप you'll be strengthening the demons and weakening your angels. पर जहाँ आप झगड़ा करते हैं, वहीं आपकी दुरात्माओं को बल मिलेगा और आपके I know स्वर्गदूत many कमजोर have हो this जाएंगे। question, how can we weaken the angels? अब कई लोग ये सवाल मन में आता होगा कि कैसे हम अपने स्वर्गदूतों को कमजोर बना You सकते just हैं। hear it from me, आप सिर्फ मुझसे सुनिए, because the revelation is such a big thing. क्योंकि प्रकटीकरण इसके पीछे का बहुत It बड़ा will take है time for me to explain it. और मुझे समय लगेगा ये बात आपको समझाने में। But this is so much true, पर ये कितना सच and है many Christians don't know about और it. कई मसीहों को इसकी That's why जानकारी many of नहीं। the times we see we meet with an accident, we are not helped by the angels, though being with us. इसलिए कई बात ऐसा होता है कि कहीं हादसे हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, जबकि स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं, फिर भी हमें मदद नहीं मिल There are पाती। so many problems we are facing. What are the angels doing? अब कितने लोग जीवन में कितनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, फिर उनके स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? Why didn't they fight it? क्यों उन्होंने मुकाबला नहीं किया? How could the devil have victory over them? कैसे शैतान उन पे जय पा सका? So these are the questions many don't know answers. अब कई लोगों को इनके जवाब नहीं पता, They don't want to even know it. वो जानना भी नहीं चाहते। They think, हाँ वो क्या रहेगा मान प्रभु, they ask the Lord to help them. तो वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू हमारी मदद कर। In a way, God directs the angels to help you. और एक तरीके में प्रभु उन स्वर्गदूतों को मार्गदर्शन God doesn't करता come है down there and to fight for you. कि आपकी रक्षा करे। प्रभु खुद उतर कर आपकी रक्षा नहीं करता, आपके लिए लड़ता You नहीं। already have weapons, आपके पास पहले से ही हथियार हैं and you must know to use it. और आपको पता होना चाहिए उनका You इस्तेमाल must कैसे know करना what है। weapons you have, आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन How से it हथियार हैं, works, कैसे वो काम how करते to use हैं, it. कैसे उनका इस्तेमाल करना है। Whenever we have problems, we come to God. जब भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है, हम सीधा प्रभु के पास When आते God has हैं, given you every provision. जहाँ प्रभु ने हर एक प्रबंध कर रखा है। You know, I always tell you the word of God has different layers. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर के वचन में अलग अलग परतें हैं Many are just preaching, many are hearing just the top layer till today. कई लोग आज जो प्रचार सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, वो सिर्फ ऊपरी परत है And they're loving it. और उन्हें वो अच्छा लगता Because है। they are babies, they love baby food. अब क्योंकि वो शिशु है, उन्हें वो शिशु वाला खाना पसंद आता They है, don't go deeper. वो गहराई में नहीं उतरते। Like a child loves to cry, जहाँ एक बच्चे को रोना अच्छा लगता है, that's the baby Christian. वो एक शिशु मसीह है। Many love to cry before God. कई लोगों को प्रभु के आगे रोना अच्छा But लगता that's है, not wrong. ये गलत नहीं But है, that is right. पर ये Right, but it is for babies. रोना सही है, पर वो रोना बच्चों के लिए है। I'm not against it. मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, But that is for baby Christians. पर ये बालक मसीहों के लिए है। Usually I don't teach that. आमतौर पर मैं उन्हें नहीं I सिखाता, go take you deeper and deeper. मैं आपको गहराई में वो लेके जाना चाहता So, हूँ। because you know the church is maturing, you must know this. कलीसिया प्रौढ़ होती जा रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। For the greater days that is happening, जो महान दिन आने वाले हैं God उनके doesn't want लिए baby Christians. परमेश्वर बालक मसीह नहीं He wants चाहता, mature Christians. वो प्रौढ़ मसीहों को चाहता है। Amen. Amen. If you're not grown up, यदि आप बड़े नहीं हुए, God may even call you home. तो परमेश्वर हो सकता है आपको ऊपर घर बुला ले, Because you will be an hindrance for the greater works of Jesus. क्योंकि यीशु के महान कामों में हो सकता है आप अड़चन बने। हेलो, तुम अड़चन लाएगा, काम तो कुछ नहीं करता प्रभु का, नया प्रभु का रेवलेशन के मुताबिक, और तुम अड़चन भी डालता है। अरे ये क्या है, ऐसा थोड़ी है, वो थोड़ी है, ये थोड़ी है, अरे पास्टर ऐसा कुछ भी बोलता है। तुम अड़चन लाएगा रेवलेशन बेस में, मैसेजेस में, तुमको पसंद भी नहीं आएगा। बट गॉड इज नॉट गोइंग टू गो बैक एंड अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए मैं बेसिक वापस सिखाता हूँ, नहीं।
प्रभु पीछे No. नहीं जाएगा, नहीं, He is going forward. वो आगे जा रहा है। Amen. Amen. You need to grow up. अब आपको सयाने बनना है। In the natural, we have learnt all this. और नैसर्गिक में हमने देखा कैसे We don't बढ़ते go हैं। back. हम पीछे नहीं जाते, We are always growing. हम हमेशा आगे आगे You don't जाते become हैं। a baby. हम वापस बच्चे नहीं बनते। एक दिन गया तो गया, वापस आएगा ही नहीं कभी, कितना भी बुलाओ तुम उसको, वो पास प्रार्थना करो। Once it's gone, it's gone. तो जो दिन बीत गया सो बीत गया। Amen. Amen. Once your age is gone, it's gone. जो उम्र ढल गई सो ढल गई। Okay. So speak the right words तो सही बातें बोलिए, that will strengthen your angels. जिससे कि आपके स्वर्गदूतों को बल मिलेगा। You know, don't have violence हिंसा, Don't have मारापीटी, anger. झगड़ा, गुस्सा because मत the Bible रखिए, says it. क्योंकि बाइबल Where कहती there's है envy and strife. कि जहाँ झगड़े और जलन होती है। You know, James 3:16. याकूब 3:16, Have you read that? क्या आपने ये पढ़ा है Where there's envy and strife, कि जहाँ जलन और झगड़े होते हैं there is confusion वहाँ गड़बड़ी होती and है every evil work, all evil work. और सारी बुराई पाई जाती है। Where there's envy, जहाँ जलन jealousy. होती है, जलन होती You है, know, many have that. Many have this in their souls. और कईयों के मन में ये जलन है They didn't think that it is wrong. और उन्हें पता ही नहीं कि ये दरअसल गलत है। They never thought that it could bring disaster in their life. वो कभी सोचते ही नहीं ये जलन उनके जीवन में बर्बादी ला सकती है। But see, we have a word here. देखिए हमारे पास यहाँ वचन है For where there's envy and strife, fights, quarrels. कि जहाँ जलन है, झगड़े, लड़ाई है, Not only physical quarrels, even in your heart, if you are quarrelsome. केवल हाथापाई नहीं, पर अगर मन में ही आप झगड़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, जलन रखते हैं, कोई मुंह से इतना quarrel कर सकता है कि हाथ से भी नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा भी है. So quarrelsome, many are quarrelsome. तो कुछ लोग ऐसे झगड़ालू होते हैं। There is confusion. वहाँ गड़बड़ी होगी, There will be confusion in your life. आपके जीवन में गड़बड़ी होगी And all evil work. और सारी बुराई पाई जाएगी। Think about what this verse is saying for a moment. आप क्षण भर के लिए सोचिए कि दरअसल ये वचन क्या कह रहा Envy है and strife brings every evil work. कि जहाँ जलन और झगड़े होंगे, सारी बुराई के लिए दरवाजा खुल On जाएगा। one side you open the door, एक तरफ आप दरवाजा of light. खोलते हैं प्रकाश का, on the other side you open the door of darkness. और दूसरी ओर आप अंधकार का दरवाजा And खोलते then you हैं। wonder why evil is happening. और फिर आप सोचते हैं बुराई क्यों हो रही है। On one side you give tithes and offerings एक और आप दशमांश देते हैं, दान देते हैं and trusting God in the area of finances. और पैसों के भाग में प्रभु पे भरोसा करते But on the हैं, other side you're living in strife पर दूसरी जगह आप झगड़ा करते and then हैं you open the door to poverty. और वहीं आप गरीबी के लिए दरवाजा खोल देते हैं। Maybe in one area you're praying for your healing, हो सकता है एक और आप अपने आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहे taking हैं, some scriptures from the Bible. बाइबल से कुछ वचन उठा के प्रार्थना Yet करते हैं, envy and strife will negate all that and bring sickness and disease. पर जहाँ जलन और झगड़े होगी, वही जलन और झगड़े इन बातों की प्रार्थनाओं के असर को रद्द करेंगे और बीमारी लेकर No one आएंगे। can ignore this verse कोई भी इस वचन को अनदेखा नहीं and कर सकता expect yourself to succeed. और फिर उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सफल होगा। Next point. अगला मुद्दा, You know, this month on 7th January 2023, अब ये महीने 7 जनवरी 2023 को my wife and I celebrated 32 years of marriage. और मैं और मेरी पत्नी ने अपने शादीशुदा जीवन के 32 साल पूरे I किए thank हैं। our Father for bringing my wife and me together. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पिता को जिसने मुझे और मेरी पत्नी को एक We are साथ still लाया। learning to appreciate each other and combine our strengths into one. अब भी हम बहुत सी अपनी बातों को में एक दूसरे को सराहना सीख रहे हैं और अपनी ताकतों को एक बनाना सीख So रहे that we हैं can function together as one person. ताकि एक व्यक्ति होने के नाते हम काम कर सकें। God has blessed us with two wonderful children, परमेश्वर ने हमें 2 सुंदर बच्चों से आशीर्वादित किया Shakana है, and Kenneth, शकायना और केनेथ, and even Shakana's husband Rex and the little daughter Zoe. और शकायना के पति रेक्स और उसकी छोटी बेटी जोई। 32 years back, 32 साल पहले we both walked together मैं मेरी पत्नी एक and साथ चले, then committed our lives together. एक साथ जीवन समर्पित किया। And I can honestly say मैं ईमानदारी से कह सकता that I हूँ love my wife more than the day I got married. कि जिस दिन मेरी शादी मेरी पत्नी से हुई थी, उससे कई गुना ज्यादा आज मैं उससे प्यार करता Yesterday हूँ। we just prayed और कल ही हमने प्रार्थना की, and thanked the Lord पिता को धन्यवाद for दिया keeping us together. कि हमें एक साथ पिता तू लेकर आया। There were no fights in our family. हमारे परिवार में झगड़े नहीं होते। I never lifted my hand मैंने to my कभी wife. अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया है, No. नहीं। And the one reason I can tell you is because we prayed together और daily. इसके पीछे एक कारण ये है कि मैं मेरी पत्नी हर रोज प्रार्थना करते And हैं। I told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, thank you Father, धन्यवाद पिता, it's your grace ये आपकी कृपा that है has kept our marriage so lovely, wonderful. कि आपने हमारे विवाह को इतना सुंदर और खूबसूरत बनाकर You रखा know, है। I know many preachers or pastors or lay Christians don't pray. मैं जानता हूँ Father. कई
ऐसे प्रचारक है, साधारण मसीह लोग है, कलीसिया में आने वाले विश्वासी जो प्रार्थना नहीं करते। After so many years of praying, इतने साल प्रार्थना करने के Holy Spirit has बाद spoken many things पवित्र आत्मा ने कई बातें कही है, where some could be offended when you hear. और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा जब वो You know, when I सुनेंगे। started to write some of the messages on the Facebook, आप जानते हैं, जब कुछ ऐसे संदेश है जो मैंने फेसबुक पर And I लिखना told शुरू the किया Lord और मैंने प्रभु से that कहा some people will laugh at this kind of revelations, कि इस तरह का प्रकाश सुन के कुछ लोगों को हंसी आएगी, some may not accept it, कुछ लोग इसका स्वीकार नहीं करेंगे। but he just said one line, पर एक ही बात पवित्र आत्मा ने कही and I was shocked. और मुझे हैरानी हुई। He just said, उसने सिर्फ इतना कहा but there will be some that believe. कि कुछ ऐसे भी होंगे जो जरूर विश्वास करेंगे। That's all. बस इतना ही। उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला. I said, if that's the case, I'm going to put it down. और फिर मैंने कहा यदि ऐसा है तो फिर मैं जरूर लिखूंगा। It's not how many have not heard or how many ऐसा- don't like it. ऐसा नहीं कि कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा है या पसंद नहीं आया है, He said, some will believe. पर उसने कहा कुछ ऐसे हैं जो इस पे विश्वास करेंगे। For that some, I have to say, और उन कुछों के लिए मुझे कहना होगा, don't look at those who will not accept, who will not like it, who may be offended. Don't look at them. कि उन लोगों की ओर मत देखना जिन्हें ये पसंद नहीं आएगा, जो बुरा मानेंगे, नाराज होंगे, उनकी ओर मत ध्यान देना। Because there are some who want to know and believe. क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं और विश्वास करेंगे। Amen. Amen. So that was a very good statement from Holy Spirit. तो ये बात पवित्र आत्मा ने बहुत ही अच्छी So I said, कही, okay, I will write it down. तो मैंने कहा मैं जरूर लिखूंगा। So marriage has not to be endured. तो शादी बर्दाश्त करने की चीज It is नहीं है, fun. ये मनोरंजन है, Marriage आनंद is a है। very special relationship. विवाह बहुत ही खास रिश्ता है And God's purpose for people to get married is that you'll have someone to come alongside with you. अब परमेश्वर का जो इसके पीछे का मकसद है कि लोग इसलिए विवाह करें कि कोई आपके साथ एक साथी हो जो आपके साथ साथ चले। God wants that someone should be close to you. और प्रभु चाहता है कोई ना कोई साथी आपके करीब, आपके पास जरूर हो। And that's God's purpose. ये परमेश्वर का मकसद है। Remember, both husband and wife are God's favorites. याद रखिए कि दोनों पति और पत्नी परमेश्वर के लाडले हैं। Remember this always. ये बात हमेशा याद रखिए Your wife is God's favorite. कि आपकी पत्नी परमेश्वर की Your लाडली husband है, is God's favorite. आपका पति परमेश्वर का लाडला है, One who is with you is God's तो favorite. जो आपके साथ रह रहा है वो परमेश्वर का लाडला है। Remember that. ये बात याद रखिए। You know, many preachers have made a great error बहुत से प्रचारकों ने बड़ी गलती की है of putting down their wives, जहां वो अपनी पत्नी को नीचे गिराते हैं, thinking that God is male, so male has the upper hand. ये सोच करके कि परमेश्वर पुरुष है और पुरुष की चलेगी, And they say, oh, they speak very negative about the women. और वो स्त्रियों के बारे में बहुत ही अनुचित बातें कहते हैं। I posted many messages regarding this और इसको लेके मैंने कई संदेश पोस्ट किए after I हैं asked Holy Spirit about it. और इसके बारे में पवित्र आत्मा से पूछने के You know, I'm बाद, never carried away by big men or small men, all these things. No. चाहे प्रभु का महान सेवक हो, छोटा सेवक हो, मैं भावुक होकर उनकी नहीं No, सुनता, never. कभी नहीं। I asked Holy Spirit. मैं हमेशा पवित्र आत्मा से पूछता हूँ। You know, you must know, you know, there are many things you need to know. और कई ऐसी बातें जो आपके लिए Which I जानना cannot tell जरूरी you है, now. जो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। So take care of the one, because that person is God's favorite. तो जो आपके साथ रह रहा है उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर का लाडला, उसका प्रिय है। Marriage is not a failure. शादी नाकामयाबी But a नहीं है, success. पर सफलता है। This is what Holy Spirit told me. Hear all this. और ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने कही है, जरूर It's सुनिए। good for both the husband and wife to hear. और ये अच्छा है कि पति पत्नी दोनों एक साथ सुने, Because I know Holy Spirit also told me क्योंकि पवित्र आत्मा ने that मुझसे ये at भी this time कहा of marriage seminar or whatever you are holding, कि many husbands or wives will not come. कि ये समय जहाँ आप सेमिनार ले रहे हैं पति पत्नी को लेके, जो कुछ आप कहें, कई पति या पत्नी नहीं आएंगे Or they may not hear. या वो नहीं सुनेंगे, Because पोल खोल हो जाएगा बहुत सारा। लोग देखो मेरे बारे में सब मालूम पड़ रहा है ना, मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा नहीं करना चाहता था, अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिला बोलने की कि गलत है मैं। No, that is not my purpose here. और यहाँ ये मेरा मकसद नहीं कि आपकी कमजोरियां निकालूं, You don't have to fear about this. और इस संदेश को लेके डरने की It's जरूरत good नहीं to है। hear the truth. अच्छा है कि हम सच्चाई And सुने change. और अपने आप में Because बदलाव when you लाए, know the truth will make you free. क्योंकि जब आप सच्चाई जानेंगे तो सच्चाई आपको But आजादी the devil करेगी। has deceived so many people पर शैतान ने कितने ही लोगों को that they don't फंसाया want to है face the truth. कि वो सच्चाई का सामना नहीं करना नहीं, हमारा चाहते। पोल खुल जाएगा तो सच आप ऐसे अंधकार में रहने दो, मेरे वाइफ को भी ऐसा रखेंगे। You know, it will bring bondage. तो ये बात बंधन लेकर आएगी। You must be bold enough to hear the truth.
इतना धाड़स तो होना ही चाहिए कि सच्चाई का सामना कर Because it's सके, only the truth that can make you free. क्योंकि ये सिर्फ सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकती है। Many hide the truth कई लोग सच्चाई छिपाते and live हैं, in bondage. बंधन में जीते That हैं। is a bad way of living. You ये- are giving a point for the devil. ये बहुत ही जीने का गलत तरीका है, आप शैतान को अवसर देते हैं। Many don't want to be convicted. कई लोग नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा उन्हें That's एहसास why they दिलाए, avoid church. इसलिए वो कलीसिया से आने से इसमें मना करते सच्चाई हैं। मालूम पड़ जाएगा, तो सच से दूर रहने का अच्छा है. That Adam and Eve did that way. और आदम और हवा ने यही किया Be bold to face the truth. कि इतना धाड़स रखिए कि सच्चाई का सामना I कीजिए। learn from little children also. मैंने छोटे बच्चों से भी सीखा, I learn many things from many people. मैं कई चीजें कई लोगों से सीखता Only when the हूँ, Lord allows me. केवल तब जब प्रभु मुझे सीखना देता है या Otherwise चलाता no. है, Okay. नहीं तो नहीं। This is what Holy Spirit said. और ये बात पवित्र We are आत्मा all ने कही accountable for the way we treat our life partners. कि जैसे हम अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हैं, उसके लिए हम सभी खुद जिम्मेदार ठहरेंगे, For the earthly marriage is a symbol of the heavenly. क्योंकि जो धरती का विवाह है वो स्वर्गीय विवाह का चिन्ह दिखाता This है, is Christ our bridegroom जहाँ मसीह हमारा दूल्हा है and the church as the bride. और कलीसिया दुल्हन है। And there will be a great marriage union and celebration और स्वर्ग में बहुत बड़ा विवाह का समारोह होगा, जश्न होगा, that will take place soon in heaven. जो कि बहुत ही जल्दी स्वर्ग में होने वाला है। You don't know, God has taken many people there to prepare for this great marriage event in heaven. हमें नहीं पता है, परमेश्वर कई लोगों को पहले ही स्वर्ग में ले गया है ताकि स्वर्ग के इस बड़े विवाह के समारोह की तैयारी कर सके। Preparation is going on. तो वहाँ तैयारियां चल रही है, We'll have only one bridegroom क्योंकि हमारा एक ही दूल्हा है and bride is one. और उसकी एक ही They're दुल्हन है। all the bride of Christ. हम सभी मसीह के दुल्हन हैं। There is no marriage in heaven स्वर्ग में किसी तरह का विवाह नहीं है, except the spiritual marriage. केवल ये जो आत्मिक विवाह होने वाला है। Amen. Amen. You'll not procreate children or anything there. No. और वहाँ जाके हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, No. There will be no lust there. वहाँ वासना भरी Why? प्रीति ना होगी, Because your flesh is down here. क्योंकि हमारा शरीर नीचे धरती पर होगा। The desires of the flesh or the lustful things are in the flesh. और जो भी वासना है या इच्छाएं हैं वो शरीर में होती है, That's why we always fight the flesh इसलिए हम शरीर का मुकाबला या हमेशा to शरीर से live the लड़ते spirit हैं life. ताकि आत्मिक जीवन जी This is सके। an ongoing process till the last, till we go to heaven. और ये एक ऐसी विधि है जो लगातार चलती रहेगी तब तक जब तक कि हम स्वर्ग न चले जाएं। Do not take the devil's thoughts. शैतान के विचार मत He अपनाइए, always tells you that every marriage has problems. जो कि कहता है कि हर शादी में कोई ना कोई खोट होती है। That's why so many Christians settle for the same substandard relation that they see others experiencing in their married और life. यही कारण है कई ऐसे मसीह है जो दूसरों की शादियों में जो कम दर्जे वाला जीवन वो जी रहे हैं, वही कम दर्जे वाला जीवन अपना के जीने लगते The हैं। devil wants you to believe what he says. और शैतान चाहता है जो वो कहता है वो आप सुने और So विश्वास you करें, put your faith and he open the door in your life. ताकि आप शैतान की बातों पे भरोसा करें और फिर आप उसके लिए दरवाजा खोलें और वो अंदर आए। As you believe in the word of God जैसे आप वचन पे विश्वास and करते open हैं the door for God, और प्रभु के लिए दरवाजा you खोलते हैं, believe in the devil's lie, you open the door for the devil. वैसे ही जब आप शैतान के झूठ पे भरोसा करते हैं तो आप शैतान के लिए दरवाजा Many खोलते हैं। Christians have opened the doors to the devil कई मसीहों ने अपना दरवाजा शैतान and के लिए they're खोला है accumulating all the darkness, और सारे अंधकार को वो मन में भर रहे हैं। and a day will show. और एक दिन जरूर आएगा, Remember this. एक What you दिन sow, you will surely reap. एक दिन जरूर आएगा, जो कुछ आपने भरा है वो बाहर आएगा, जो बोया है वो काटेंगे। Amen. Amen. Stop sowing negative. नकारती बातें बोलना Stop बंद hearing करिए, wrong messages. गलत संदेश सुनना बंद There are कीजिए। many there who are hurt and offended who are preaching. ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में खुद नाकाम हुए हैं, दुखी हैं और वही प्रचार कर रहे अगर हैं। जिसका डिवोर्स हो गया तो वो ऐसा नेगेटिव प्रीच करेगा वो। You are taking in all that wrong तो stuff. आप वो सारी गलत बातें मन में भर Some रहे हैं। offended in the church will speak against the church. अब कुछ लोग जो कलीसिया में नाराज हुए थे, उन्हें बुरा लगा था, वो कलीसिया की बुराई करते हैं And many are taking it. और कई लोग उनका सुनते हैं और मन में वो बातें They are भरते not हैं। even hearing Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। I don't know how long it will continue like this. मुझे नहीं पता ये बात कब तक आप करते रहेंगे, But challenges come suddenly. पर अचानक जीवन में चुनौतियां आती I've हैं। written a message on suddenlies. मैंने अचानक इस विषय पे एक संदेश लिखा है। I know many may not like it. मैं जानता हूँ कईयों को ये अच्छा नहीं So लगेगा, I've held that message तो for वो long. मैंने जो संदेश है रोक के रखा है। Many times I write and then I think whether should I post or not. कई बार मैं लिख तो लेता हूँ, फिर सोचता हूँ उसे पोस्ट करूँ ना करूँ। So I'm not posted that message. तो अभी तक वो संदेश मैंने पोस्ट But नहीं as the किया Lord है, leads, I'm going to post. पर जैसे प्रभु चलाएगा मैं वो संदेश डालूंगा। You must resist the devil's thoughts शैतान के विचारों का विरोध करना है and know and accept
God's thoughts. और सिर्फ परमेश्वर के विचारों को अपनाना That's the है। meaning of submitting to God and resist the devil. और यही मतलब होता है प्रभु के अधीन होना और शैतान का सामना You करना must say है। marriage is a success. आपको कहना शादी सफलता है। You know, on the day when I got married, और वो दिन जिस दिन मेरा विवाह हुआ, I made a commitment with my wife. मैंने अपनी पत्नी के साथ एक संकल्प किया। I know many don't make commitments, but I made a commitment मैं जानता हूँ कई लोग संकल्प नहीं करते, पर मैंने एक संकल्प किया था। that we will be praying together, husband and wife, और वो संकल्प ये था कि हम पति पत्नी होने के नाते एक साथ प्रार्थना apart करेंगे, from our own personal prayers. अपनी निजी प्रार्थनाओं के अलावा। And let me tell you, मैं कहना चाहूंगा all these years, इतने सालों तक, 32 years, 32 साल, with joy I can say we have kept this commitment. आनंद के साथ कहना चाहूंगा कि हमने ये वादा निभाया है। And my wife is very faithful. मेरी पत्नी भी बहुत ही विश्वास योग्य है। We never argued regarding prayer. प्रार्थना को लेकर हम कभी बहस नहीं करते We make such adjustments that we are able to pray daily. कि हम ऐसा समय निकालते हैं कि हम हर रोज प्रार्थना कर सकें। Nearly about 45 minutes तकरीबन पौना घंटा minimum. कम से कम। I know there are some who can pray 2-3 minutes and get up. मैं जानता हूँ कुछ ऐसे जो 2-3 मिनट प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं। Some don't pray at all. अब कुछ तो बिल्कुल ही प्रार्थना नहीं करते। Even the ministers don't pray. यहाँ Some तक of कि them. सेवक भी कुछ है जो पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते। We must pray बहुत जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, as husband and wife. पति पत्नी के नाते I प्रार्थना want to tell the करें। youth, मैं जवानों से कहना चाहूंगा, give priority to God. परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए, Otherwise there will be challenges in your marriage नहीं life. तो शादी के जीवन में बहुत ही चुनौतियां आएंगी। Married life is not easy. शादीशुदा जीवन आसान नहीं है। Amen. Amen। अगर घर में प्रॉब्लम है तो सब जगह प्रॉब्लम। एक याद रखो। You need to pray daily. तो आपको हर रोज If प्रार्थना your करनी husband is है। not praying, यदि पति प्रार्थना or नहीं wife is करता, not praying, पत्नी प्रार्थना नहीं you करती, take the lead. तो आप इसके लिए आगे निकलिए। Actually, the husband must take the lead in the home. दरअसल घर में पति को आगे निकलना है, याचक पद But लेना if the है। husband is not taking the lead, पर यदि वो याचक पद पति नहीं ले the रहा, wife can take the lead in the home तो जो पत्नी है वो याचक पद घर पे उठा सकती and है। also make a small place, और साथ एक छोटी जगह a बनाइए prayer place, जो प्रार्थना का स्थान हो, where if you have any problem, ताकि जब भी तकलीफ you आए can go there and pray. आप उस जगह जाके प्रार्थना कर Holy Spirit सके। gave me a revelation about this. इसको लेके पवित्र आत्मा ने एक प्रकाश मुझे When दिया। you take a place for prayer, जहाँ आप प्रार्थना का स्थान बनाते हैं, God opens a portal over your home. तो आपके घर के ऊपर, उस स्थान के ऊपर प्रभु खुला Where your स्वर्ग रखता angels है, protect that your prayers reach heaven. जहाँ उस स्थान को, उस खुले स्वर्ग को स्वर्गदूत सुरक्षित रखते हैं ताकि आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँच सके। That place is marked by God. और उस जगह पर परमेश्वर की छाप लगी होती है। Amen. See, there are Amen। many things I want to tell you which can help you. कई ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे आपकी मदद होगी। You know, many people say, अरे कुछ नहीं आता, अरे मैं प्रेम करता हूँ ना, बाद में मैं देखा इनका हाल क्या हो गया। पिक्चर में बात है, हीरो हीरोइन भागते रहता, प्रेम करते, उसके बाद पिक्चर एंड हो जाता, उसके बाद रियल लाइफ शुरू होता, वो नहीं बताते। शादी के पहले सब अच्छा ही दिखता है, isn't it? You put your best foot forward. आप हमेशा उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, Hello, don't be carried away. तो इससे बात में बहके नहीं निकलिए। थैंक यू बोलेगा, चेयर देगा सब लोग, बट शादी होने के बाद तू चेयर लेके आ, वो अलग हो जाता है। सो डोंट बी कैरिड अवे बाय ऑल दिस गिमिक्स। तो वो जो दिखता है पहले पहले, उस सारी बातों की भावनाओं में न चलिए। You know, you'll know one another when you stay together 24 hours in the day. जहाँ 24 दिन के घंटे एक साथ रहेंगे तब एक दूसरे की कमजोरियाँ, अच्छाइयाँ नजर आने Amen. लगती है। जब तक पेटी में रहते हो इतना मालूम नहीं पड़ता है, जब ये आने को रहने को लगता है तो असलियत में मालूम पड़ता है कैसा क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बातचीत कैसा है, नेचर क्या है, क्या पसंद नहीं आता, क्या पसंद आता, क्या गलती करता, क्या बाद में मालूम पड़ता है, isn't it? So that's the time to make adjustments. तो वहाँ पर है कि हमें एडजस्ट करना होगा Both. दोनों को। So that's very important. ये करना The बहुत youth जरूरी है। don't be carried away. ऐसे जो जवान है यूं ही बहके ना निकलिए। ऊपर से देख के, क्योंकि तुम्हारे से जो प्रेजेंटेशन होता है तो बेस्ट होता है, शादी के बाद सब रियलिटी मालूम पड़ता है कौन क्या है। So be prepared, get married to a believer. तो तैयारी में रहिए, विश्वासों से शादी कीजिए। Those who are for the church, they come to church. जो कलीसिया के लिए हैं, कलीसिया में But आते you हैं, need protection, you need security, you need help, you need counseling, you need blessing. All these things are there. क्योंकि आपको मदद की, सुरक्षा की, सलाह की, सारी बातों की जरूरत पड़ेगी। I want to thank you for all the warm wishes that you sent. अब आपने जो बधाइयाँ भेजी है उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता And हूँ, really made our day memorable. और सच में हमारा दिन यादगार बनाया है। Okay, they have come. Actually, I have so many things to tell you. वैसे कहने के लिए तो कई बातें लिख कर लाया हूँ।
at least about 20 pages I have written about marriage. My wife always tells me. विवाह को लेकर मैंने 20 पन्नों के लिखकर My तैयारी wife की है। always tells me you write so many things, but you don't give even one page. और मेरी पत्नी हमेशा कहती है आप लिखते तो इतना ज्यादा है पर वहाँ जाके आप एक ही पन्ना दे पाते हैं। I always think that I should share much, but I'm not able. मैं हमेशा सोचता हूँ मैं इतना सारा कहूँगा बताऊँगा पर ऐसा हो नहीं पाता And है। one more important thing I will tell you. एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। Our Father has a lot of compassion for the problem that some married couples are having. अब कुछ ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ से जा रहे हैं और पिता के मन में ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा दया और करुणा है। Our Father also has a lot of compassion for abused wives and abused husbands. ऐसे पति और पत्नी जहाँ जिनका शोषण हो रहा है शादी में, इनको लेकर भी पिता के मन में गहरी दया है। Our Father has a lot of compassion for couples that have divorced. अब ऐसे जोड़े पति या पत्नी जिनका तलाक हो चुका है, उनको लेकर भी पिता के मन में बहुत करुणा और दया है। And our Father has a lot of compassion for divorced people that marry again, अब जो but not their previous mate. अब ऐसा है जो लोगों का तलाक हो चुका है और उन्होंने वापस शादी की है अपने पहले पति या पत्नी से नहीं, तो उनको लेकर भी पिता के मन में गहरी करुणा है। And those who are not living happily. और जो खुश नहीं है उसके बाद भी। But our Father has not changed the plan of his marriage, of पर the marriage अपने union. विवाह की जो पूर्व योजना थी वो योजना कभी पिता ने बदली नहीं। You know, getting married is easy, शादी करना आसान है but maintaining and keeping the marriage is the most difficult. पर शादी को बरकरार करके संभाले चलना बहुत मुश्किल है। Because when I pray for people, I know the problems people are facing. क्योंकि जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कैसी समस्याओं से वो जा And रहे today हैं। the divorce has become a national issue. और आज तो तलाक राष्ट्रीय ऐसा मुद्दा या विषय बन चुका है। And because the divorce, the children have hatred in their hearts for parents. और जहाँ तलाक होता है वहाँ बच्चों के मन में माता पिता को लेकर घृणा और नफरत पैदा होती You know, when है। there's a divorce, the children they feel very insecure. और जहाँ तलाक होता है बच्चों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है। Amen. आमीन। Always come to church together. हमेशा अच्छा है कि पति पत्नी एक You know, साथ चर्च आएं। You see, some have likes for this church, some have likes for another church. अब कुछ ऐसे पति होंगे जिनको एक कलीसिया पसंद है, पत्नी को दूसरी कलीसिया पसंद है। They bring division even in their marriage. यहाँ तक कि उनकी शादी में भी इस बात को लेकर अलगाव आता है। See, that's why you must sit down and decide. इसलिए अच्छा होगा कि बैठिए, सलाह मशवरा कीजिए, You must go together. एक साथ जाइए। You are one now. अब आप एक हैं। Amen. आमीन। You cannot be separated. My family goes here, my husband goes here, my wife goes here, my child goes there. आप See, the अलग-अलग devil uses this kind of divisions आप to bring अलग अलग नहीं problems. जा सकते। पति इधर जा रहा है, पत्नी बच्चा उधर जा रहा है। शैतान इस तरह की गड़बड़ी लाता है और फूट डालने की कोशिश करता So है। it's very important that you get trained up before marriage. इसलिए बहुत जरूरी है कि शादी से पहले इन बातों की तैयारी मन में बना के चलें Marriage is human and divine both. कि शादी मानवीय और दिव्य दोनों है। Marriage is also holy. शादी पवित्र है। I was thinking of going faster, but I'm not able to. मैंने सोचा था जल्दी जल्दी दूंगा पर ऐसा हो ना पाया। You know, before marriage you open your eyes. After you get married, close your eyes. शादी से पहले आंखें खोल के देखिए, शादी के बाद आंखें बंद कर लीजिए। हेलो। हमारे ज़माने में शादी होता था ना, वो औरत को बोलता तुम चल के दिखाओ कि पैर बराबर है क्या, ये है क्या। Keep your eyes open. तो पहले ही अपनी आंखें खुली रखिए And after that, shut your eyes forever. और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर Don't दीजिए। see negative things, wrong things. गलत बातें, बुरी बातें एक दूसरे में मत I देखिए। remember one very humorous story in our life. एक बहुत ही मजाकिया कहानी बताना My चाहूँगा। auntie was about to get married, अब मेरी आंटी की शादी होने वाली and थी so that time that person whom she was going to get married, he was going to come home. और वो लड़का जो उसे देखने आने वाला था घर आया था। We had small house, और उन दिनों में हमारा Two घर बहुत rooms. छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे। and the young man came, और जब वो जवान लड़का आया and so my auntie couldn't see. That time they couldn't see face to face. तो No. उस समय आंटी देख ना पाई क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख तो सकते उसने थे। ऐसा छुपके से देखी, ऐसा बोली कैसा है हम बोले बहुत अच्छा ऐसा। अरे सच बोलना, ऐसा कैसा है, अच्छा है So when she was about to see that person hid behind the door. पर जैसे वो लड़के को देखना चाहती थी, लड़का ने अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा So लिया। anyhow she was not able to see. तो वो लड़के को नहीं देख पाई पल्लू रहता है, तो anyhow they got married. और आगे चल के उनकी शादी हो गई। After that she saw that
आधा उसका बॉल्ड हेयर था। तो आगे चल के पता लगा बीच बाल नहीं है, लड़का गंजा था आधा। अरे यार, पहला ही नहीं देखा उसने। अभी क्या, आँख बंद करो, अभी जैसा है वैसा है, जो मिला है रेडीमेड उसको एक्सेप्ट करने पड़ता है। सो आफ्टर दैट यू डोंट ओपन योर आइज, बट मेनी पीपल ओपन द आइज आफ्टरवर्ड्स। पर कई लोग शादी के बाद आंखें खोलते हैं। पहला आँख बंद रहता है, अरे मैंने नहीं देखा, फिर बाद में मेरे को बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, वो टाइम नहीं देखने का, अभी जो है वो है, isn't it? So we have to adjust. तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। Okay, let's all stand up now. I don't आइए have सब time. ठहरेंगे, ज्यादा समय नहीं है।